अस्सलाम वालेकुम। शेरगढ़ से मैं हूं अदनान यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। आवाम तक में आज हम पंजाब के इंतहाई कदीमी और तारीखी अहमियत के हामिल कस्बा शेरगढ़ के मसाइल आपके सामने रखेंगे। इस शहर का सबसे बड़ा और दरीना मसला जो है वो नकारा सीवरेज सिस्टम है, ऐसी सीवरेज सिस्टम जिससे तकरीबन शहर की तकरीबन सारी गलियां जो हैं वो हमें सीवरेज ज़्यादा पानी में डूबी हुई नज़र आती हैं। बुसीदा सीवरेज सिस्टम के साथ साथ शहर के अक्सर और कई अहम मुकामात जो हैं वो कच्चा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं, जैसे कई प्राइमरी स्कूल और दीगर स्कूलों के मेन गेट, मसाजिद को जाने वाले रास्ते, दरबार आलिया हज़रत सैयद दाऊद बंगी किरमानी को जाने वाला रास्ता और शहर के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो कचरा कुंडी का जो है मंजर पेश कर रहे हैं। आज हम शेरगढ़ में बसने वाले शहरियों से जानते हैं कि उन्हें इन मसाइल का किस कदर सामना है और वो इस ताफुन ज़दा माहौल में वो कैसे जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया से भी रब्ता करें और उनसे जानें कि आखिर क्या मसाइल हैं, क्या वसाइल की कमी है या कि कोई और वजह है कि जिससे ये कदीमी और तारीखी अहमियत का हामिल कस्बा जो है वो कचरा कुंडी और सीवरेज ज़दा पानी और ताफुन ज़दा माहौल में जो है वो डूबा हुआ हमें नज़र आता है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सीवरेज के इस मसले पे वो क्या कहना चाहेंगे और उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। भैया बताएं कि सीवरेज का ये जो मंजर है यहाँ पे हमारे सामने हमारा कैमरामैन दिखा भी रहा है, इस हवाले से आपको किन मुश्किलात का सामना है? जी, इस हवाले से इन मुश्किलात का सामना है कि यहाँ से जो है ना एक दो दफ़ा वाक़या पेश आया है कि छोटे बच्चे जो इधर से गुज़रते हैं ना वो मेन हॉल में गिरे हैं, मतलब गटरों के अंदर गिर जाते हैं। और उसके अलावा हमने भी किसी फंक्शंस पे मस्जिद पे जाना होता है तो वो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे गंदे पानी के छींटे जो है कपड़ों पे आते हैं, उससे नापाकी पैदा होती है। और हमारी भी यही अपील है कि आला हुक्मरान से कि इसको जल्द से जल्द देखें और इस पे नोटिस लें। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे एक मुकामी प्रेस क्लब के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने बिहाफ पे किस कदर कोशिश की है और वो क्या समझते हैं कि शेरगढ़ में सीवरेज सिस्टम के नकारा और बसीदा होने में और कचरा कुंडी का जो यहाँ पे मामलात हैं उस हवाले से उनका क्या कहना है और उनके नज़दीक इस मसले का हल क्या है। शाह जी, आप बताएं कि यहाँ पे ये जो हर दूसरी गली में सीवरेज का ताफुन ज़रा पानी खड़ा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने बिल्कुल इसको जो है ना प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शाया भी किया है, आला हुक्मरानों को एप्लीकेशनें भी मूव की हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। ये गटरों की सीवरेज की पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में लोग मुबतला हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी या डेंगू की वजह से काफ़ी लोग जो स्कूल के आने जाने वाले हैं और मस्जिदों में आने जाने वाले हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम मतलब ये आ रही हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल रहा। हमारी आला हुक्मरानों से डीसी उकाड़ा से ये अपील है कि जल्द से जल्द जो है ना इनको सीवरेज को यहाँ पे शाह जी आपके नोटिस में है जैसे कि साफ़ सुथरा पंजाब के तहत पूरे पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजामात की जानिब जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अच्छे इकदाम कर रही है, तो वो हमें शेरगढ़ में होता हुआ क्यों नहीं नज़र आ रहा? आपने यूनियन काउंसिल से रब्ता नहीं किया या डीसी उकाड़ा से आपने रब्ता करने की कोशिश की है या नहीं? बिल्कुल सबसे रब्ता किया है, कॉन्टेक्ट किया है, कई बार उनके नुमाइंदों ने भी हमसे रब्ता किया, लेकिन उसके राब्ते के बाद कोई भी सफाई सुथराई का कोई काम नहीं हुआ। वैसे का वैसे ही है, जैसे पहले के बाज़ार है आप खुद देख सकते हैं, वैसे के वैसे ही है। आप क्योंकि यहाँ पे मुकामी रिपोर्टर भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि शेरगढ़ के कितनी फ़ीसद एरिया है जो सीवरेज ज़्यादा माहौल में और ऐसी कितनी और गलियाँ हैं जो कि सीवरेज के पानी में बिल्कुल डूब चुकी हैं? ये मेरे ख्याल के मुताबिक एक गली नहीं है, तकरीबन ये 10 से 12 गलियाँ बनती हैं जिनमें सीवरेज का पानी जो है वो 24 घंटे ही मतलब ऐसे ही रहता है। गटरों से पानी निकल रहा है, बच्चे गुजर रहे हैं, बुजुर्ग जो है वो भी गुजर रहे हैं, ये जो मसला है ये हल नहीं हो रहा। बिल्कुल यहाँ पे मुकामी सतह पे जितने भी प्रेस क्लब हैं हमने सबसे रब्ता भी किया, सबका ये कहना है कि ये क्योंकि शेरगढ़ का एक इज्तिमाई मामला है तो इस हवाले से सब ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है और मुख्तलिफ सतह पे एज ए शहरी भी और एज ए रिपोर्टर भी, लेकिन इस जानिब जो यहाँ पे मुकामी सतह पे जो इंतज़ामिया है वो कोई अमल दरामद करती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो पूरे पंजाब में सफाई का एक बेहतरीन जो मनसूबा है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जो पेश किया गया साफ़ सुथरा पंजाब के नाम पे, लेकिन शेरगढ़ में अभी तक ताहाल ऐसा कुछ भी हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
इस वक्त चंद और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। एक बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। बाबा जी, एक गली में आपके सीवरेज का पानी खड़ा है, दूसरी गली में ये कचरा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? गंद बज्या पे तो सर जो गंद चुक्या जाना चाहिए। गवर्नमेंट साडा इहदा गरीबां दा ख्याल ही नहीं करदी गलियां दा। कोई गली का ख्याल नहीं, किसी ने इधर निरा को गंद ही गंद पे तो पानी गंदा विच खड़ा है, तो कोई गड्डी नहीं आ रही पानी कड्ढण वाली, ना कोई इधर ट्रैक्टर आ रहा भी चलो चुक के लै जावन या लैनी के देनी, कोई काम नहीं कर रहा। बिल्कुल जी, मेरे पीछे आप अकब में देख सकते हैं कि कचरा कुंडी के जो है वो बड़े बड़े अंबार जो हैं वो लगे हमें नजर आते हैं। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। आप बताएं, यहाँ पे आप इसी गली में आपका घर है, तो आप क्या कहेंगे इस कचरा कुंडी के बारे में? यहाँ पे मुकामी सतह पे आप नौजवान हैं, दीगर कोई नौजवान मिल के कोई आपने एफर्ट, कोई कोशिश नहीं की कि इस सफाई की जा सके? सर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह लगाइया ने कि कचरा जिहड़ा ना बहुत ज़्यादा फैलिया जा रहा। तुसी कैमरा मैनू कहो ना दिखावे, और एक जगह तो नहीं, इस शेरगढ़ की हर नुक्कड़ ते कचरा बहुत ज़्यादा है। सीवरेज का तो बहुत निज़ाम खराब है। हालांकि गवर्नमेंट नून लीग की भी, PTI की भी गवर्नमेंट रही, लेकिन शेरगढ़ का इवें बुरा हाल ही रहा। साडा तो इंतजामिया दी ये अपील है कि आ गंद गुंद जिहड़ा है ना इनकी सफाई की जाए, सीवरेज का निज़ाम जिहड़ा ना ये बेहतरीन बनाया जाए। नमाजी भी लंघन उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम होंदी है, और बच्चे भी छोटे है, बारिश आ जाए तो इतने इन्नी बदबू आसे पासे घर वालों आँदी है ना। तो तुहाडे भी अगे अपील है, तो गवर्नमेंट के अगे अपील है कि बहुत जल्दी सफाई का इंतजाम किया जाए। आप यहाँ पे, मैंने कहा कि नौजवान है, आपने मिल के यहाँ के मुकामी लोगों ने कोई कोशिश की हो, आप यूनियन काउंसिल के ऑफिस गए हो, कहीं और गए हो, या आप खुद से कोई कोशिश की हो कि इस ताफुन में यहाँ पे नाज़रीन खड़ा होना भी इस वक्त इस प्रोग्राम के वसातत से आवाज़ उठाना भी यहाँ पे इस ताफुन ज़्यादा माहौल में मुश्किल है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तकरीबन हमारे साथ यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे तकरीबन हमने 2-3 दफ़ा महल्ले के लोगों को इकट्ठा भी किया है, इकट्ठा करके गए भी हैं। वहाँ पे देखा है, वो लोग कहते हैं अभी आ रही गाड़ी, कल आ रही है, परसों आ रही है, आज आ रही है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत गलियों का सीवरेज का बहुत गलत निज़ाम है। ये देखो आपके सामने ही यार, ये घर है, ये घर है, ये घर है, सब घरों वाले बहुत तंग है। बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पे शेरगढ़ की तकरीबन हर गली का ही यही अलमिया और यही हाल है। जिधर भी हम जाते हैं, एक गली में कचरा कुंडी है तो दूसरी गली में जो है वो सीवरेज ज़्यादा माहौल है। सीवरेज का पानी जो है वो गलियों के ऊपर जो है वो चलता हुआ हमें नज़र आता है। मेरे साथ एक यहाँ के शहरी मौजूद हैं, वो अक्सर सफाई के मामलात में हमें जो है वो मुख्तलिफ दफातर में जो धक्के खाते भी नज़र आते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या मसला है कि सीवरेज ज़्यादा माहौल से इन गलियों को जो है वो आज़ादी नहीं मिल रही, और बहुत अरसे से हमारे साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं। आप बताएं भाई कि ये स्कूल, दोनों स्कूलों के दरवाजे हैं, यहाँ पे एक तरफ कचरा कुंडी है, दूसरी जानब ये सीवरेज ज़्यादा माहौल है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि ये हमारा जो है ना ये एक दरीना मसला है, जिसकी हम बारहा मिन्नतें जो है ना वो इनकी कर चुके हैं, सियासतदानों की भी और यहाँ के अमले की भी, लेकिन कोई भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। दूसरा, ये जो 2 स्कूल हैं, ये दोनों गेट तकरीबन बंद हो चुके हैं, सिर्फ इसी वजह से कि गंदगी के ढेर हैं, सीवरेज लाइन बंद रहती है, बच्चे जो आते हैं वो बीमारियों में मुब्तला होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, हम ये इस मोहल्ले के मुकामी हैं। अगर मैं आपको अपने ही घर का एक मंजर पे दिखा दूं तो फिर ये हो सकता है, लेकिन वो बारहा दिखाने के बावजूद भी नहीं कुछ कर सके कि गंदा पानी जो है ना वो घरों में दाखिल हो चुका है। छोटे बच्चे हैं, और अगर हर घर में से अगर आप मेडिकल टेस्ट करवाएं तो हेपेटाइटिस C का कम से कम हर घर में से एक मरीज़ तो ज़रूर निकलेगा। और ये देखेंगे, ये तो नौजवानों में यानी कि बड़ी उम्र के, अगर छोटी उम्र के बच्चों को में देखा जाए तो वो बीमारी कितनी जल्दी जो है ना वो फैलती है, और डेंगू जैसी जो है ना वो मच्छर इधर पैदा हो रहे हैं, और दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है। तो आगे चल के पता नहीं हमारा क्या बनना है। लेकिन इस सीवरेज लाइन के बारे में हमने तकरीबन को 1000 दफ़ा दरख्वास्तें भी दी हैं, रिक्वेस्ट भी की है, पोर्टल सेल पे भी मैंने रिक्वेस्ट जो है ना बारहा सेंड की है, लेकिन कुछ भी नहीं। हालांकि वज़ीर आला पंजाब ने एक बेहतरीन इकदाम उठाया था कि साफ़ सुथरा पंजाब, उसका एक जो है ना वो एक बेहतरीन तस्वीर वीडियो जो है ना ये इधर से उनको जा सकती हैं कि साफ़ सुथरा पंजाब शेरगढ़ से शुरू हो रहा है। जहाँ के मुकामी जो है ना वो माशाल्लाह मिनिस्टर भी रह चुके हैं भी हैं, और भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, लेकिन अपने शहर की तरफ किसी की तवज्जो भी नहीं है। अगर सफाई का ही इंतज़ाम बेहतरीन कर दिया जाए और एक साफ़ पानी का कर दिया जाए, पीने वाले पानी का, तो हो सकता है बीमारियों में कमी
हो जाए, लेकिन इस तरफ तवज्जो कौन दे। नहीं, यहाँ पे स्कूल के क्योंकि ये दरवाजे हैं दोनों साइडों पे, यहाँ पे स्कूल है और एक बिल्डिंग जो है स्कूल की, उसके तो तीनों जानब जो है वो ये सीवरेज का पानी जो है वो खड़ा है। तो यहाँ की टीचर्स की जानब से और बच्चों के वालिदैन की जानब से इंतज़ामिया को कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई कि कम अज़ कम स्कूल का जो एरिया है वो तो सीवरेज ज़्यादा पानी से उससे खुलासी दी जा सकती है। बिल्कुल जी, हमारे अलावा स्कूल के टीचर जो हैं इन्होंने बारहा कोशिश की है, इन्होंने भी हमारे साथ भी और ख़ुद ज़ाती तौर पे भी दरख्वास्तें दी हैं। ये देखें ना, ये हमारे सामने एक जो है ना वो स्कूल, यहाँ पे क्लासें भी लगती हैं, लेकिन असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का दफ्तर भी है, वो भी ताला लगा हुआ बंद होता है, सिर्फ इसी वजह से कि गंदगी के ढेर हैं, वो कैसे आके इधर बैठेगा। और दूसरी तरफ जो स्कूल का एक गेट बंद हो गया, दूसरे गेट से जो है ना वो भी क्या कहते हैं कि वो अब इशारे हैं, बच्चे उसमें से गुजरते हैं, कोई गिरते हैं, कोई बेचारे जो बड़े हैं वो बचा के चले जाते हैं, घर जाते हैं, तो माओ को दोबारा जो है ना वो उनके यूनिफॉर्म डेली तैयार करने पड़ते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ यही आ जाती है कि ये गंदे पानी का जो मसला है ये हल नहीं कर रहे हैं हमारा। अगर ये करेंगे तो हमारी जो नस्ल है, जो छोटे बच्चे हैं, वो बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। पता नहीं ये क्यों नहीं करते, हो सकता है इनके कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे मामलात होंगे जिनका। बिल्कुल, शहरियों से जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि क्योंकि ये एक सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीब और मुस्तहिक लोगों के जो बच्चे हैं वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने के लिए आते हैं, तो इसीलिए किसी भी जो ईवान इक़्तिदार में बैठने वाले नुमाइंदे हैं या ऐसे लोग हैं जो इन मसाइल को हल कर सकते हैं, उनकी तवज्जो इस जानब नहीं हो रही, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो महंगे और पोश एरियाज के स्कूलों में जाते हैं और यहाँ पे सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीब और मुस्तहिक लोगों के बच्चे जो हैं वही इधर ज़ेवर तालीम के लिए आते हैं, और ये इस शहर का एक अलमिया भी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी सड़क पर, एक ऐसी गली में जो शेरगढ़ शहर को एक हिस्से को जो है वो दूसरे हिस्से से मिलाती है और ये मेन शाहराह जो है वो समझी जाती है। और इस गली में, इस जो सड़क पर भी कूड़े करकट के भी ढेर हमें जो है नज़र आते आ रहे हैं, और दूसरी जानब जो सीवरेज का पानी है वो पूरी गली में जो है वो सड़क के ऊपर हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। ये क्योंकि अहम एक गली है शेरगढ़ की, आप क्या समझते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे ये सीवरेज का पानी जो है हमें नज़र आ रहा है, इसके बारे में आपने इंतज़ामिया तक कोई दरख्वास्त दी या आप किस मुश्किलात का शिकार है? सबसे पहले जी, अगर मुश्किल की बात की जाए तो सुबह फजर के बाद जब हम दरबार हज़रत सैयद दाऊद बनगी किरमानी सलाम करने के लिए, हाज़री देने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पर पाक कपड़ों के साथ जाना जो है वो नामुमकिन है। इस जो माहौल है सीवरेज का, इसमें अगर हम चाहें कि पाक कपड़ों के साथ उधर दरबार शरीफ पहुँच जाएँ तो वो नामुमकिन है। जहाँ तक बात है कि कोई दरख्वास्त वगैरह देने की, तो वो मुतअद्दिद बार हम जो है मुतल्लिका इदारे उनसे रब्ता कर चुके हैं, लेकिन उसका जो कोई रिस्पॉन्स है वो हमें खातिर खा नहीं मिला, वो आपके सामने ही है। अच्छा, यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं दरबार हज़रत सैयद दाऊद बनगी किरमानी की, वो भी एक तारीखी अहमियत का हामिल जो दरबार है और साथ मुंसलिक जामिया मस्जिद है, उसका भी यही रास्ता है। तो बुजुर्ग शहरी जो हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना होता है यहाँ पे? जी, मैं आपको बता तो चुका हूँ कि ये जो जवान हजरात हैं उनका जाना भी मुश्किल है, तो बुजुर्ग तो फिर सीवरेज का जो आप अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो सीवरेज का बहुत बुरा हाल है, तो बुजुर्गों का पहुंचना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है वहाँ। मेरे साथ शेरगढ़ में ताजरान के नुमाइंदे और चेयरमैन हैं यहाँ पे एक ताजर तंजीम के, राव फजलुर रहमान साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शेरगढ़ में ये जो सीवरेज का एक दरीना और अहम मसला है, इसके बारे में वो क्या राय देना चाहते हैं और किस तरह से दुकानदार हजरात जो है वो सीवरेज के इस माहौल से परेशान है। जी राव साहब, आप बताएं कि जो दुकानदार हैं और तज्जार हैं वो किस हद तक परेशान है सीवरेज के इस निज़ाम से? जी बिल्कुल, अदनान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। सीवरेज के साथ साथ जो सफाई के मामलात हैं और शहर के बहुत ही बुरे हालात हैं। हमने आला हुकाम से बात की है, यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको दरख्वास्त की है कि आप इसको लुक आउट करें, और आपके सामने है, ये देख रहे हैं गलियों के क्या हालात हैं, सीवरेज उबल रहे हैं, सफाई के नाकस इंतजाम हैं, लेकिन सिर्फ जो है ना जी फेसबुक और सोशल मीडिया की हद तक जी कि जी यूनियन काउंसिल में बड़े काम हो रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहे, सिवाय ये नीली तख्तियों के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया जो आपके सामने है। इसके अलावा कोई किसी किस्म का काम नहीं हुआ। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि खुदारा इस शहर के बारे में सोचा जाए, इसको एक शहर का दर्जा दिया जाए। इसको आपने गांव ही समझा हुआ अभी तक, लिहाजा इस पे तवज्जो दें और हमारे सफाई के मामलात
और सीवरेज के मामला को बेहतर किया जाए। अच्छा राव साहब, आप बताएं कि ताजरों की तंजीम की सतह पे जो आपकी तंजीम भी है अंजमन फलाह या हुकूक ताजरान, उस हवाला से आपने डीसी साहब से या एसी रिनाला, एसी दीपालपुर से रब्ता किया, तो उनका क्या मौक़िफ़ है? नहीं, हमने तो मुकामी सतह पे बात की थी, यहाँ के जो यूनियन काउंसिल के जो हैं सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात की थी, लेकिन वो दिलासे ही हैं, सिर्फ दिलासों के अलावा कुछ नहीं है कि जी बस आ रही है टीम और जा रही है टीम, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे शहरियों के साथ साथ जो ताजर हैं, यहाँ पे कारोबारी हजरात जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान नजर आते हैं सीवरेज के इस नकारा और बसीदा निज़ाम की वजह से, और उनका कहना है कि शहरियों के साथ साथ उनके कारोबारी ज़िंदगी जो है वो भी मुतासर होती है, क्योंकि यहाँ पे जो दूर दराज से लोग आने वाले और करीबी देहात से आने वाले लोग हैं उनका आना जाना भी कम हो चुका है, और उनको भी वैसे ही मसाइल हैं जैसे इस यहाँ पे शेरगढ़ के शहरियों को है। मेरे साथ इस वक्त एक यहाँ के समाजी वर्कर और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शहर में कचरा कुंडी का जो माहौल है, हर तरफ जा बजा जिधर भी हम देखते हैं कचरा कुंडी का माहौल हमें नज़र आता है, तो शेरगढ़ के इस मसले पे वो क्या कहना चाहेंगे और उनके इस मसले से वो किस कदर जो है वो परेशान है। भाईजान, आप बताएंगे कि ये जो कचरा कुंडी का माहौल हमें हर तरफ जा बजा नज़र आ रहा है, जैसे कि हम अभी खड़े हैं, स्कूल का दरवाज़ा है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं जिनके दरवाजे हैं, यहाँ पे भी ये माहौल हमारे सामने है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बस 2 बातें करूंगा मैं। पहले तो या तो खामोश हो जाएं या फिर हम माशरे में चीखो पुकार करके बताएं जो ये शोर है हमारे हुक्मरान, यहाँ के सियासी लोग, यहाँ पे जो वडेरे हैं, यहाँ पे जो इस चीज़ को करने वाले हैं वो सारे तो अपने घरों में सोए हुए हैं। हर तरफ उन्होंने सियासी माहौल बनाया, बस वो लोग आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। अब ये स्कूल है, इसकी आप बिल्कुल मेन गेट पे खड़े हैं, यहाँ पे आप देखें इतना तफन है कि हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। मैं भी गुजर रहा था, आपने मुझे रोका, मैं भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूँ। अभी आप शेरगढ़ में 4-5 मोहल्ले हैं, एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे गंदगी के ढेर नहीं है। जब मैं खुद गया हूँ, डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है, कोई परवाह नहीं है। एसी साहब के पास गए हैं, वहाँ पे कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे हम मुकामी यूनियन काउंसिल जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास अमला ही मौजूद नहीं है। किसी सियासतदान से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं जी वो एरिया जो है ना वो तो उस सियासतदान का है। एक छोटा सा ये कस्बा है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही है कि ये कोई बॉर्डर लाइन है, कोई उस तरह का लिहारी एरिया बन गया है जिसकी उन्होंने तकसीम कर दी है। इस एरिया में वो फलां सियासतदान आएगा, वो काम करेगा, इस एरिया में फलां को समाजी वर्कर आएगा, वो काम करवाएगा। मसला रह गया हम आवाम का, तो आवाम पिस रही है। कभी महंगाई है, अब तो ये गंदगी है। महंगाई को क्या रोना है, अभी गंदगी का रोना रो रहे हैं। किसी जगह पे कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। अभी यहाँ पे देखे तो सारी गलियाँ भरी पड़ी हैं पानी से। गंदा पानी जो है वहाँ पे इस तरह निकल रहा है जैसे ये नदियों नाले का पानी है, और उसके साथ गंदगी है। ना कोई नमाजी जा सकता है मस्जिद में सूखा, ना कोई बच्चे अपने स्कूलों में ठीक पहुंचते हैं। मैंने अभी देखा, आपने हुसैनी मोड़ में मंजर देखा होगा, वहाँ पे बच्चे हर रोज़ गिरते हैं पानी में। वो स्कूल जाने के बजाय बेचारे फिर वापस घर जो लौटते हैं। उनके वालिदैन आते हैं, वहाँ पे बोलते हैं, चीखते पुकारते हैं। एक दफ़ा एहतजाज भी हुआ है, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, शहर सारा ही तकरीबन कचरा कुंडी में तब्दील है, लेकिन ये अलमिया नहीं है शेरगढ़ का कि ये 2 मेन स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे मुस्तकबिल के ममार जो हैं वो तैयार होते हैं। तो यहाँ पे इस तफुनज़दा माहौल में आपके बच्चे जो हैं वो कैसे तालीम हासिल कर रहे हैं? मैं यही तो बता रहा हूँ ना भाई, स्कूल भेजते हैं बच्चों को तैयार करके, वापस हो जाते हैं गीले होके, गंदगी के भरे वापस जाते हैं। किताबें उनकी ख़राब हो चुकी होती हैं, वर्दियाँ उनकी ख़राब हो चुकी होती हैं। स्कूल की इंतज़ामिया बेचारी भी क्या करे, वो भी रोज़ाना जो है ना एप्लीकेशन भी दे रहे हैं और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन किसी जगह पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो हम एक ही इल्तिजा करेंगे। हमें तो अब तवक्को थी, बहुत ज़्यादा तवक्को थी कि जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो अच्छा इकदाम उठाएंगी और सख्ती से इस पे इम्प्लीमेंट करेंगी। उन्होंने क्योंकि ऐलान भी किया था सफाई के हवाले से भी, लेकिन वो भी उसी तरह की पड़ा हुआ ऐलान, बस बातों का ही। अच्छा, जैसे कि हमारे इस मुअज़्ज़ज़ शहरी ने, यहाँ के ये समाजी वर्कर भी हैं, इन्होंने एक अहम मसले की जानब तवज्जो दिलवाई है हमारी कि शेरगढ़ शहर को 2 तहसीलें जो हैं वो दोनों ही लगती हैं, तहसील रिनाला खुर्द भी और तहसील दीपालपुर भी। जब यहाँ पे किसी भी दुकानदार को या किसी भी किस्म के फ़ाइन करने की बात आती है तो दोनों एसी साहबान जो हैं वो हमें शेरगढ़ में नज़र आते हैं, लेकिन जब बात होती है कचरा कुंडी को संभालने की, यहाँ की सफाई की, यहाँ की लाइटिंग की और दीगर मामलात की, तो तब
अब जो है ना एसी दीपालपुर इधर का रुख करता है और ना ही तहसील रिनाला का जो एसी साहब हैं वो इधर का रुख करते हैं। हम इसी प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इंतजामिया का मौक़िफ़ भी जो है वो आपके सामने रखें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कूल के एक और गेट पे, जो तीसरा गेट है स्कूल का, और इस गेट का भी वही हाल है। यहाँ पे भी जो सीवरेज ज़्यादा माहौल है, सीवरेज का जो पानी है वो सड़क के ऊपर जो है वो चल रहा है। और इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप बताएं यहाँ पे ये सीवरेज का मसला कब से है, और आपने यूनियन काउंसिल वालों को इसके बारे में कुछ कहा नहीं है कि इसे जो है वो बेहतर करें? ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਪ ਲਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੋਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਨਾ ਉਹਦਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕਰਨਲ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, समझ आती भाई? नहीं, बच्चे जो स्कूल के हैं जो यहाँ से गुजरते हैं वो कोई और गेट तो नहीं है, मतलब उधर भी तो यही हाल है। एक गेट मेन गेट है बच्चा का, समझ आती भाई? एक गेट मेन है, इससे ही बच्चे गुजरते हैं, इससे दाखिल होते हैं। नाजरीन, ये शेरगढ़ शहर का अलमिया है कि यहाँ के मुस्तकबिल के ममार जो हैं वो इस ताफुन ज़दा और सीवरेज ज़दा माहौल से गुजर कर जो है वो ज़ेवर तालीम से रास्ता होने के लिए वो जो जाते हैं। और अक्सर बच्चे जो हैं वो यहाँ पे हमारी शहरियों से बात हुई है तो उनका कहना है कि वो हेपेटाइटिस, छोटी उम्र में हेपेटाइटिस के जो है वो पेशेंट हो चुके हैं, और उसकी वजह उस सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सीवरेज ज़दा माहौल है। और स्कूल के बिल्कुल साथ तीनों अतराफ में जो है वो सीवरेज ज़दा माहौल है, और गलियों के ऊपर जो है वो सीवरेज का गंदा पानी जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने आज के इस हमारे प्रोग्राम आवाम तक में जाना कि शेरगढ़ में शहरी इस नकारा और बसीदा सीवरेज सिस्टम से किस कदर परेशान है और हुकूमत वक्त से किस कदर नालां दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपने जहाँ पे मुकामी ताजरों के पॉइंट ऑफ व्यू भी जाना, मुकामी यहाँ पे समाजी वर्कर और जो यहाँ के सियासी लोग हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने पेश किया। लेकिन इंतज़ामिया से हमने बारहा कोशिश भी की राब्ता करने की, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो इस सीवरेज के मामले में और दीगर जो कचरे का यहाँ पे शेरगढ़ में निज़ाम है उस हवाले से अपना मौक़िफ़ देने में से जो है वो कासर है। और वो कहते हैं कि हम इस पर अपना कोई मौक़िफ़ देने की जो पोजीशन में नहीं है। हमने बारहा कोशिश की है, लेकिन शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप मेरे सामने, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये जो एक गली का मंजर नहीं है, पूरे शहर में यही हाल है। अंदरूनी शहर इससे भी बुरा हाल है, और सीवरेज लाइन जो है वो बिल्कुल बसीदा हो चुकी है। और सीवरेज लाइन के साथ साथ जो दीगर कचरा कुंडी है, शहर के हर दूसरी जगह पे कचरे का जो हमें ढेर लगे नजर आते हैं, वो भी इस शेरगढ़ में शहरियों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि दीगर जो आसपास के इलाके और देहात है वहाँ पे हुकूमत पंजाब की जानिब से बेहतरीन तरीके से सफाई का जो इक़दामात हैं, साफ सुथरा पंजाब की जो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया उस सिलसिले में तो बेहतरीन सफाई के इंतजामात हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन शेरगढ़ में यहाँ पे जो है मुकामी सतह पे इंतजामिया जो है वो हरकत में नहीं आ रही, और सफाई के जो है वो इंतहाई नाक़िस इंतजामात है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम आवाम तक। मिलते हैं जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक अपने मेज़बान अदनान यूसुफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।